प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ रहे थे, तुलसीदास जी है ना, तुलसीदास जी जो चैप्टर है वो आपके थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित है। तो दो वीडियो जो है वो तुलसीदास जी को लेकर मैंने पहले बनाए हैं, आपने नहीं देखे हो तो पहले वो देखिएगा। पहले वीडियो में तुलसीदास जी का सामान्य परिचय दिया है, जिसमें उनका व्यक्तित्व और कृतित्व पेपर ने बातचीत की। दूसरे वीडियो में जो तुलसीदास जी के आपके पाठ्यक्रम में पद्यांश संकलित हैं, उन पद्यांशों की हमने व्याख्या देखी, जिसमें भगवान श्री राम के बाल रूप और बाल रूप के अलौकिक सौंदर्य पे बातचीत अपन ने की है। एक पद्यांश में राम का वनवास होता है, माँ कौशल्या जो है एक पथिक के माध्यम से राम को वन में संदेश भेजती है, वो वाली बात अपन ने पढ़ी है और समझी है। तो वहां तक अपन बातचीत कर चुके हैं। इसी क्रम में आगे के जो पद्यांश दे रखे हैं उनकी व्याख्या अपन आज के सेशन में जानेंगे। तो आइए देखते हैं तुलसीदास जी आगे क्या कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि राम लो नशा अब लो नशानी अब नो न नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी जागे फिर न डसे हो, पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसे हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी चित कंचन ही कसो हो, पर बस जान हसो इन इंद्रिन निज बस हवे न हसे हो, मन मधुकर पन करी तुलसी रघुपति पर पद कमल बसे हो। यहाँ पे तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि अब लो नसानी अब न नसे हो, यानी अब तक का हमारा जो जीवन है या मेरा जो जीवन है वो व्यर्थ चला गया। तो जो चला गया उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब आने वाला जो समय है या आगे का जो जीवन है उसे हम यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे, बल्कि उस समय का हम सदुपयोग करेंगे और जीवन को सार्थक बनाएंगे। तो अब तक का जो जीवन था वो व्यर्थ चला गया है, आगे के जीवन को हम सुनहरा बनाएंगे, सार्थक बनाएंगे, उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि राम कृपा भव निशा सिरानी आगे फिर न रसे। वो कहते हैं कि अब राम नाम की चिंतामणि हमें मिल गई है, तो हमारा आगे का जीवन क्या होगा? सार्थक होगा। यानी हम जिस संसार सागर में रह रहे हैं, यहाँ से हम राम की कृपा से अब जाग गए हैं, जागृत अवस्था में आ गए, ज्ञान प्राप्ति हो गई है, तो हमारा जो आगे का जीवन है वो बेहतर होगा। तो अभी तक की संसार रूपी जो रात्रि थी, भव निशा का भव यानी संसार और निशा का मतलब रात्रि, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अभी तक की संसार रूपी जो रात्रि थी वो श्री राम की कृपा से गुजर गई है, और अब आगे हमें जाग गए हैं, एक नए दिन का उदय हुआ है, राम की कृपा हुई है। तो अब आगे का जो हमारा जीवन है वो निश्चित रूप से सार्थक सफल होगा और हम हर समय का सदुपयोग करेंगे। पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसे। उर यानी हृदय, उर का मतलब होता है हृदय। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अज्ञान रूपी रात्रि थी या जो संसार रूपी अंधकार रूपी रात्रि थी, उससे तो हम पूरी तरीके से जाग गए। जो हमारा समय व्यर्थ गया है उसका तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आगे का जो समय है उसे हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, क्योंकि राम नाम रूपी चिंतामणि अब हमें प्राप्त हो गई है। तो इस राम नाम रूपी चिंतामणि को हम अपने हृदय रूपी हाथों से खिसकने नहीं देंगे, क्योंकि उर कर का मतलब हाथ, उर यानी हृदय और कर का मतलब होता है हाथ। तो कहते हैं कि राम नाम की चिंतामणि को हृदय रूपी हाथों से खिसकने नहीं देंगे। श्याम रूप शून्य सुचि रुचिर कसोटी चित कंचन। अब श्याम रूप यानी श्री राम का जो श्याम रूप है, जो श्री राम का पवित्र श्याम रूप है, सुचि यानी पवित्र रूप है, उसे हम हमारे चित्त रूपी सोने की कसोटी पे कसेंगे। तो देखो तुलसीदास जी कितनी बेहतरीन सुंदर बात बता रहे हैं कि श्याम रूपी पवित्र जो रूप की कसोटी है उसे हम हृदय रूपी सोने पर कसेंगे। यानी हम भगवान के नाम को अब किसी भी स्थिति में भुलाएंगे नहीं, और हम हमारे जीवन में श्री राम की कृपा और राम नाम का चिंतन करते हुए आगे का जीवन जिएंगे। अब वो क्या कह रहे होते हैं आगे, तो देखिएगा। पर बस जान हसो इन इंद्रिन निज बस हवे न हसे हो। यानी वो कहते हैं कि जब तक हमें इंद्रियों के वश में था, हमारे मन पर नियंत्रण नहीं था,
बल्कि हम मोह माया के पीछे भागते चले जा रहे थे, तब तक ईश्वर ने हमें अपने अनुसार नाच नचाया। मतलब मोह माया में जब हम पड़े हुए थे, इंद्रियों के जब हम वश में थे, तो ईश्वर अपनी इच्छा अनुसार हमें नाच नचा रहा था। लेकिन अब और हमारी हंसी उड़ा रहा था, हमें उपहास के पात्र बना रहा था। क्योंकि मनुष्य इस संसार में जो मोह माया के पीछे भागता है, उसके ईश्वर हमेशा उपहास ही उड़ाते हैं, वो मजाक का पात्र ही बन के रह जाता है। तो जब तक हम इंद्रियों के वश में थे, मोह माया के पीछे भाग रहे थे, तब तक ईश्वर हमारी हंसी उड़ा रहा था। लेकिन वो आगे क्या, मन मधुकर पन करी तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो। अब तुलसीदास जी आगे ये कहते हैं कि अब हमारे मन पर वश है, हमने हमारे मन को नियंत्रण में ले लिया है और हमने हमारी इंद्रियों को जीत लिया है। तो ये प्रण करते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं, और इस प्रण या दृढ़ निश्चय के साथ रघुपति यानी हमारा मन रूपी जो भंवरा है, वो श्री राम के चरण कमलों में ही बैठेगा, निवास करेगा। मन रूपी भंवरे को अब एक स्थान मिल गया है कि श्री कमल रूपी श्री राम के जो चरण हैं, वो भंवरा उन्हीं चरणों का रसपान करेगा और कहीं नहीं जाएगा। तो तुलसीदास जी ने यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताई है कि मनुष्य को सांसारिक मोह माया के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि श्री राम के भजन कीर्तन करने चाहिए और खुद को श्री राम के पावन चरणों में समर्पित करना चाहिए। तो देखिए निष्कर्ष रूप में कि वो कहते हैं तुलसीदास जी कि अब तक का अपना जीवन व्यर्थ चला गया, अब आगे का अपना जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा, और जो संसार रूपी रात्रि थी, राम की कृपा से वो बीत चुकी है और अब नया सवेरा हुआ है। अब हम जाग गए हैं, सचेत हो गए हैं। श्याम, और वो कहते हैं कि भगवान श्री राम की चिंतामणि हमें मिल गई है, तो हम हृदय रूपी हाथों से अब उसे खिसकने नहीं देंगे। और कहते हैं कि श्याम का, भगवान श्री राम का जो पवित्र श्याम रूप की कसौटी है, उसे हम हमारे हृदय के सोने के पर कसेंगे। और आगे कहते हैं कि जब तक हम इंद्रियों के वश में थे, मोह माया में पड़े हुए थे, तब तक ईश्वर हमारी हंसी उड़ा रहा था। लेकिन अब हमने अपने मन को नियंत्रण में ले लिया, अपने इंद्रियों को जीत लिया है। अब हमारा जो हम ये दृढ़ निश्चय करते हैं, ये प्रण करते हैं कि मन रूपी भंवरा श्री राम के कमल रूपी चरणों में ही निवास करेगा, ताकि हमारा जो आगे का जीवन है वो सफल और सार्थक हो सके। आगे देखिए, ऐसे को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा इस संसार में कौन उदार है जो बिना सेवा किए दिन दुखियों पर कृपा करे। तो ऐसा उदार व्यक्ति इस सृष्टि में सिर्फ एक ही है, और वो है भगवान श्री राम, जो बिना सेवा के ही दिन दुखियों की कृपा करते हैं। जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गिद्ध सबरी कहे प्रभु न बहुत जिए जानी। यहाँ पर गिद्ध आप जानते हैं, और सबरी की बात कही है। सबरी की कथा और जटायु की कथा से आप सभी परिचित हैं कि भगवान श्री राम ने कैसे सबरी के जूठे बेर खाए और इस जटायु का उद्धार या कल्याण किया था। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में कौन ऐसा उदार है जो अब बिना सेवा कराए ही दिन दुखियों पर कृपा करे। तो ऐसा उदार व्यक्ति तो सिर्फ भगवान श्री राम का है। और जो गति वैरागी जोग योग वैराग्य मुनि और ज्ञानी नहीं दे सकते हैं, वो गति भगवान श्री राम ने किसको दे दी? वो गति गिद्ध और सबरी को वो गति दे दी। तो भगवान राम जो है, उनसे हमें प्रेम करना चाहिए। वो सभी का कल्याण करने वाले हैं, सभी का उद्धार करने वाले हैं। मुनि ज्ञानी बैरागी योगी जो गति नहीं दे सकते हैं, वो गति श्री राम की कृपा से ही संभव है। और उसका उदाहरण दिया है गिद्ध और सबरी का। जो संपत्ति 10 शीस अर्पि करी, पर रावण सिए पहलिन ही, सो संपदा विभीषण कहे अति सकुच सहित हरि दिन ही। जो संपत्ति जो सुख रावण ने अपने 10 शीश देकर भगवान शिव से प्राप्त की थी, वो संपत्ति बिना किसी संकोच के, यानी संकोच सहित श्री राम ने किसको दान दे दी? विभीषण को दान दे दी। तो ऐसा महान कार्य भगवान श्री राम ही कर सकते हैं, किसी अन्य के बस की बात नहीं। रावण ने जिस संपत्ति के लिए 10 शीश कटाए थे, श्री राम ने विभीषण को वो संपत्ति प्रदान कर दी बिना, है ना। तो ये जो कार्य किए हैं वो राम के जो अलौकिक कार्य हैं, या राम के द्वारा जो कृपा या कल्याण के कार्य किए गए हैं, राम की जिन लोगों पर दया दृष्टि पड़ी है, जिनका कल्याण हुआ है, तुलसीदास जी ने वो उदाहरण यहाँ रखे हैं।
तो पहली बात तो ध्यान रखना है कि जो गति योगी, बैरागी, ज्ञानी, मुनि नहीं दे सकते, वो गति गिद्ध और सबरी को किसने प्रदान कर दी? श्री राम ने। और जो संपत्ति रावण ने 10 शीश कटाकर किससे प्राप्त की थी? शिव जी को, और श्री राम ने वो संपत्ति किसको दे दी? विभीषण को। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तो बुझ राम काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि जो सुख चाहिए इस संसार में, अगर किसी को सुख और शांति की जो चाह रखता है, उसे मन से किसके भजनों को भजना चाहिए? श्री राम के भजनों को भजना चाहिए, और पूरी तरीके से स्वयं को श्री राम की भक्ति में समर्पित कर देना चाहिए। तो श्री राम जो कृपा निधान है, वो सभी का कल्याण निश्चित रूप से करेंगे। तो हमें सब सांसारिक मोह माया को छोड़कर सिर्फ अपने आप को किसके चरणों में समर्पित कर दें? श्री राम के चरणों में समर्पित कर दें। तो श्री राम ने जैसे इन लोगों का कल्याण और उद्धार किया, वैसा ही कल्याण और उद्धार इस संसार के प्रत्येक प्राणी का करें। तो तुलसीदास जी ने यहाँ बताया है कि राम के जो चमत्कार, राम की जो कृपा थी, उस कृपा के प्रमाण देते हुए बताया है कि राम का भजन कीर्तन करने से, राम की भक्ति करने से ही हमारा उद्धार या कल्याण संभव है। आगे देखिएगा, कबहूक को यही रहनी रहेंगे, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहेंगे, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगे, पर हित निरत निरंतर मन क्रम वचन नियम निभेंगे, पुरुष वचन अति दुसह स्त्रवन, सून ते ही पावक न दहेंगे, विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहेंगे, परि हरि देह जनित चिंता दुख सुख राम सम बुद्धि सहेंगे, तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अबिचल हरि भक्ति लाहेंगे। देखिए तुलसीदास जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि कबहूक हो यही रहनी रहेंगे, हम कब तक इसी प्रकार से रहेंगे और इसी प्रकार से जीवन जीते रहेंगे, या इस सांसारिक मोह माया के फंदे में फंसे रहेंगे, पता नहीं। श्री रघुनाथ कृपालु ते कृपा ते संत स्वभाव गहेंगे। वो कहते हैं कि भगवान श्री रघुनाथ यानी श्री राम, रघुनाथ का मतलब भगवान श्री राम से है, कि राम की कृपा के कब होगी और राम की कृपा से हमारा स्वभाव संतों जैसा स्वभाव कब होगा, इसका कोई पता नहीं। अगर संतों जैसे स्वभाव चाहिए तो उसके लिए श्री राम की कृपा का होना जरूरी है। तो तुलसीदास जी यहाँ चिंतित हैं कि कब तक हम ऐसे ही रहेंगे, अब राम कृपा से कब हमारा स्वभाव संतों के स्वभाव जैसा बन जाएगा। क्योंकि मनुष्य सांसारिक मोह माया से बाहर नहीं आ सकता है। मनुष्य जो है वो मोह माया, काम, क्रोध और लोभ के चक्कर में पड़ा रहता है और अपना संपूर्ण जीवन वो निरर्थक कर देता है। तो तुलसीदास जी की ये चाह है कि हमारा स्वभाव संतों जैसा होना चाहिए, निस्वार्थ जीवन जैसा होना चाहिए, निर्मल मन होना चाहिए। और ये सब कब होगा? कि रघुनाथ की कृपा कब होगी? उन्हीं की कृपा से होगा। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु। अब मन में जो चीज हमारे पास है या जितना है, उसी में हमें संतुष्टि कब होगी? ये होगी भी या नहीं होगी, इसका कोई पता नहीं। क्योंकि मनुष्य के पास जो है उससे उसे संतोष नहीं है, जो नहीं है उसके पीछे हम हमेशा मानव भागता रहता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमारे पास जो है उससे हम कब संतुष्ट होंगे, कब खुश होंगे। परहित निरंतर निरत निरंतर मन क्रम वचन नियम निभाएंगे, और हम मन वचन और कर्म से अपने कर्तव्यों को निभाएंगे कब, निभा भी पाएंगे या नहीं। तो राम की कृपा कब होगी, ताकि हम दूसरों का हमेशा भला चाहें और निरंतर मन वचन से हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर पाएं। परुष वचन अति दुसह, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो कठोर वचन है, वो कहते हैं कि कब मुझे कठोर वचन सुनने के बाद भी क्रोध नहीं आएगा, यानी इतना नियंत्रण, आत्म नियंत्रण में हम कब कर पाएंगे। क्योंकि कठोर वचन सुनते ही क्या होता है कि क्रोध आ जाता है। तो वो कहते हैं कि कठोर वचन सुनने के बाद भी हम अपने क्रोध पर कब नियंत्रण पाएंगे। विगत मान सम शीतल, अपने मन में कब संतोष करेंगे, अपना मन कब शीतल होगा, है ना, अपने गुण कब सकारात्मक होंगे, हम दूसरों के गुणों का कब बखान करेंगे और दूसरों के दोषों को नहीं गिनाएंगे, ऐसा हमारा मन कब होगा। क्योंकि मनुष्य क्या करता है कि अपने मान सम्मान की चिंता किए बगैर अपने मन में तो उसके असंतोष भरा होता है, दूसरों में दोष निकालता रहता है, दूसरे के गुणों को तो दबा देता है और दोषों का बखान करता रहता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमारा ऐसा मन कब होगा कि हम दूसरों के दोषों को भूल पाएंगे और
दूसरों के गुणों का बखान कर पाएंगे। हमारे मन में कब शीतल, हमारा मन कब शीतल होगा, कब संतोष होगा मन में, ये सारी बातें वो सोच रहे हैं, क्योंकि इस संसार में रहते हुए तो ये सारी चीजें संभव नहीं है। परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख समबुद्धि सहेंगे। हम कब जो है वो भगवान श्री राम के चरणों में अपने आप को सौंपेंगे तो हमें परम सुख की प्राप्ति होगी, वरना तो हम इसी प्रकार से इन चिंताओं में ही लगे रहेंगे और सांसारिक मोह माया में फंस कर ये सुख दुख का पहिया तो निरंतर चलता ही रहेगा। लेकिन राम की कृपा हो तो इन सारी चीज़ों से हमें क्या मिले, मुक्ति मिले। तुलसीदास प्रभु यही पत रही, अविचल हरि भक्ति लही। तुलसीदास जी अंत में कहते हैं कि बस अगर जीवन में सुख शांति और संतोष चाहिए तो उसके लिए श्री हरि यानी श्री राम के चरणों में खुद को सौंपना है और श्री राम के भजन कीर्तन में ही अपने आप को समर्पित करना। तभी जीवन में शांति होगी, सुख होगा और मन में संतोष और मन शीतलता प्रदान करेगा। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने सांसारिक मोह माया काम क्रोध वाले यथार्थ का उद्घाटन किया है कि मनुष्य किस तरीके से इस संसार में रहते हुए इन नकारात्मक भावों को अपनाते हुए जीवन जीता है, जिससे उसके मन में न शांति होती है न जीवन में सुख होता है। हमेशा वो व्याकुल रहता है, हमेशा असंतोष से भरा रहता है और ऐसे ही अपने जीवन को निरर्थक कर देता है। और जो लोग श्री राम का गुणगान करते हैं या श्री राम के भजनों को सुनते हैं या श्री राम की भक्ति करते हैं, निश्चित रूप से उन लोगों का कल्याण होता है। और हमें भी इसी तरीके से अपने जीवन को सफल बनाना है तो श्री राम के का गुणगान करना चाहिए, अन्यथा इस सांसारिक मोह माया के पीछे हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। जाके प्रिय न राम विदेही, सो छाड़िए कोटि बेरी, समझ जदपि परम स्नेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत मत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज, बनितनी भय मुद मंगलकारी। अब यहाँ क्या कहा गया, जाके प्रिय न राम विदेही, सो छाड़िए कोटि बेरी, सम जदपि परम स्नेही। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन लोगों को भगवान श्री राम और सीता पसंद नहीं है और या जो राम और सीता की भक्ति नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को बेरी यानी दुश्मन, कोटि यानी करोड़, करोड़ों दुश्मनों के समान समझकर उन्हें त्याग देना चाहिए। वैदेही का मतलब आप ध्यान रखें, वैदेही से आशय किससे होता है, तो वैदेही से आशय है सीता। वैदेही का मतलब किससे होता है, सीता जी से होता है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि जिन लोगों को राम और सीता जो हैं वो जो पसंद नहीं है, जो लोग राम और सीता की भक्ति नहीं करते, राम और सीता से प्रेम नहीं करते, ऐसे लोगों को करोड़ों दुश्मनों के समान समझकर हमें त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार, आगे उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ा। आप जानते हैं कि प्रहलाद जो था वो हिरण्यकश्यपु का बेटा था और वो विष्णु भक्त था, तो उसने भगवान के लिए किसको त्याग, प्रेम, क्योंकि उनके पिता जो थे वो भगवान से प्रेम नहीं करते थे तो उनको प्रहलाद ने त्याग दिया था। विभीषण ने रावण को त्याग दिया था। रावण विभीषण दोनों भाई थे और राम से रावण प्रेम नहीं करता था तो विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया था। भरत ने अपनी माँ को त्याग दिया था, क्योंकि जब राम को वनवास होता है तो कैकेयी का संबंध आप लोग सभी जानते ही हैं, रामचरितमानस में उसका बहुत अच्छा वर्णन मिलता है उस प्रसंग का। तो भरत ने राम से प्रेम न करने के कारण माता को त्यागा, विभीषण ने रावण को त्यागा और प्रहलाद ने अपने पिता को त्यागा। क्यों? क्योंकि ये लोग राम से प्रेम या राम की भक्ति नहीं करते थे। तो तुलसीदास जी इनकी उदाहरणों से समझा रहे हैं कि जो लोग सीता राम की भक्ति नहीं करते हैं, ईश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को करोड़ों शत्रुओं के समान समझकर हमें त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। बलि गुरु तजो कंत, और जिस तरीके से ब्रज के नारियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया था, जैसे गोपियां जो थी वो कृष्ण से प्रेम करती थी और कृष्ण से प्रेम करने के कारण उन्होंने अपने पतियों का त्याग कर दिया था। भय सुद मंगलकारी, ये मुद मंगलकारी का मतलब होता है इन सभी लोगों ने, यानी हिरण्यकश्यपु का त्याग, रावण का त्याग, कैकेयी का त्याग और ब्रज के गोपियों का, अपने पतियों का त्याग, ये जो भी त्याग इन्होंने किया ये सब मंगल और कल्याण और आनंद चाहने के लिए किया था। इन्होंने इसका कोई नकारात्मक भाव नहीं था, बल्कि इस कार्य के पीछे आनंद,
कल्याण और मंगल का भाव छिपा होता है। तो आनंद और मंगल और कल्याण के कारण इन लोगों ने इन सब का त्याग कर दिया था। तो जो आनंद प्राप्ति में बाधक बने, जो अपने कल्याण में बाधक बने, जो अपने जीवन को सफल बनाने में बाधक बने, ऐसे तत्वों, ऐसे लोगों को करोड़ों शत्रुओं के समान समझकर हमें त्याग देना चाहिए। नाते नेह राम के मनियत सुरदे सुसेव्य जहाँ लो, अंजन कहाँ आँखि जे ही फूटे बहुतक कहो कहो लो। यहाँ पर अंजन, अंजन का मतलब आप समझिएगा काजल। अंजन किसको कहा जाता है? काजल। मतलब ऐसा काजल क्या काम का जो अपनी आंखें ही फोड़ देता है। तो आंखें फोड़ने वाले काजल का हमें त्याग कर देना चाहिए। तुलसीदास जी ने यहाँ एक प्रमाण देते हुए समझाया है कि ऐसा काजल आंखों में नहीं लगाना चाहिए जिससे आंखें ही फूट जाएं। तो ऐसे काजल का कोई अर्थ नहीं रहता। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होय सने राम पद ए तो मतो हमारो। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो तमाम ऊपर मैंने बातें और उदाहरण दिए हैं, ये मेरा मत है, और मेरे मत के अनुसार अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा और हमारा जो कल्याण होगा, हमारा उद्धार होगा। तो मनुष्य का उद्धार और कल्याण राम की भक्ति में, राम से प्रेम करने में ही छिपा हुआ है। बल्कि इन सांसारिक मोह माया के बंधनों से और बेड़ियों से हमें पूरी तरीके से मुक्त होकर स्वयं को राम के श्री चरणों में समर्पित करना चाहिए। आगे देखिए, मन पछिते है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजू, कर्म बचन अरुहिते, सहस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम सावरे, अंत चले उठी रीते। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मन पछिते है अवसर बीते। तुलसीदास जी कहते हैं कि अवसर बीत जाने पर मन में पश्चाताप ही रहता है, पश्चाताप के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसीलिए जो लोग अवसर का लाभ उठा लेते हैं उन्हें पछताना नहीं पड़ता है, और जीवन में सबसे बुरी बात है पश्चाताप करना। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें अवसर का लाभ उठाना चाहिए, अवसर बीतने के बाद मन में पश्चाताप ही शेष रहता है। दुर्लभ देह पाई हरिपद भजू कर। अब हमने जो इस दुर्लभ देह को प्राप्त किया है, तो इस दुर्लभ देह को हमें हरि के भजन यानी श्री राम के भजन में और मन वचन और कर्म से श्री राम के भजन को हमें करने चाहिए, तब इस दुर्लभ देह का कोई लाभ होगा, अन्यथा हमें पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे वो प्रमाण देते हैं, सहस्त्र बाहु नामक राजा था। 10 बदन का मतलब रावण, नृप का मतलब राजा। वो कह रहे हैं कि इतने संसार में बड़े बड़े लोग थे इस सृष्टि में। कौन? सहस्त्रबाहु नामक राजा था, रावण था और अन्य राजा थे। ये सभी अंत इनका क्या हुआ? ये सब काल के ग्रास में ही गए, यानी ये सब अंत में किसके क्या हो गए? मृत्यु को प्राप्त हुए। ये भी अपने हाथ कुछ नहीं ले गए। और ये लोग जो हम करते थे और बहुत धन और धाम सजा के संवार के रखे हुए थे, धन और धाम की साथ संभाल करके अथाह संपत्ति जो इकट्ठी की थी, लेकिन अंत में जब ये मृत्यु को प्राप्त हुए तो रीते यानी ये खाली हाथ गए, ये भी अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा पाए। तो यहाँ रीते का मतलब होता है खाली हाथ, या आप कह सकते हैं रिक्त। ये भी अपने साथ कुछ भी ले जा नहीं पाए। तो जब हम अपने साथ कुछ ले ही नहीं जा रहे हैं, तो हम क्यों इस मोह माया के पीछे भागें और इस अथाह धन संपदा को एकत्र करने में अपना जीवन व्यर्थ गंवाएं। हम इस सत्य को जानते हैं कि अंततः तो हमें खाली हाथ जाना है। हम तो क्या है, ये बड़े बड़े लोग सहस्त्रबाहु, रावण और राजा, ये भी जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो अंत में अपने साथ अथाह धन संपदा होते हुए भी कुछ लेश मात्र भी साथ में नहीं ले जा सके। तो हम लोग जो हैं वो हम राम के भजन कीर्तन करके जीवन को सफल बनाए, क्यों व्यर्थ इस धन संपदा मोह माया को एकत्र करने में अपना जीवन निरर्थक गवा रहे होते हैं। देखिए, तुलसीदास बहुत मर्म की बात कह जाते हैं कि लोग अथाह धन संपदा इकट्ठा करता है, पीढ़ियों पीढ़ियों की व्यवस्था करने में लग जाता है, और जब जाता है इस संसार को छोड़ के तो खाली हाथ जाता है, साथ में कुछ भी नहीं ले जा पाता है। लेकिन उसे इकट्ठा करने में अपना पूरा जीवन जो है वो व्यर्थ गंवा देता है। तो इन चीज़ों से हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और सत्य तो यही है कि ईश्वर भजन जो है वही हमारे कल्याण, हमारी मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। सूत बनितादि, सूत यानी पुत्र, बनितादि यानी पत्नी, जान स्वार्थ रत्न करु नेह सबही हो। हम ये जब सत्य जानते हैं तो हमें पुत्र, सूत यानी पुत्र या बेटा, यानी बनितादि का मतलब पत्नी, तो हमें
अपनी पत्नी और अपने पुत्र का स्वार्थ भी त्याग देना चाहिए। उनमें भी किसी प्रकार का हमें मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। तो हमें इस प्रकार का पुत्र और पत्नी का स्वार्थ भी त्यागना चाहिए। ये भी मोह माया हमें अपने हृदय में नहीं रखनी चाहिए। अंत हु ते ही तर्जेंगे पामर तू न तजे तभी। और अंत में तो हमें भी खाली हाथ ही जाना है, इनको भी हम साथ में नहीं ले जा सकते हैं। तो हम व्यर्थ इनका स्वार्थ करके अपने जीवन को क्यों निरर्थक बनाए, हम ईश्वर के भजनों में क्यों नहीं मन लगाए। नहीं तो स्वार्थ की जगह भक्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब नाथ ही अनुराग जागु जड़ त्यागु दुरासा जीत। अब हम जाग गए हैं, हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो हमें अपने हृदय से सारे दोषों को निकाल देना चाहिए, सारी नकारात्मकताओं को निकाल देना चाहिए, सारे स्वार्थों को त्याग देना चाहिए। बुझे न काम अगीनी तुलसी कहू विषय भोग बहु गीत। जिस तरीके से घी डालने से आग और भड़कती है और आग गहरी लगती है, तो वो कहते हैं कि हमें आग में घी नहीं डालना है। यानी हम काम के पीछे भागेंगे तो हमारे विषय वासनाएं और बढ़ती जाएगी, और हम विषय वासनाओं में कभी पूर्णता नहीं होती है। जितने भी हम भोग कर लेंगे और हमारी भूख बढ़ती जाएगी। तो विषय वासना तो ठीक वैसे ही है कि आग में घी डालना, यानी आग में घी डालेंगे तो आग और लगेगी। तो हमें ये आग में घी डालने का काम नहीं करना है। मोह माया, काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सब चीज़ों का त्याग करके सिर्फ श्री राम का भजन कीर्तन करना चाहिए, और उसी से मनुष्य जीवन का उद्धार होता है, मनुष्य का कल्याण होता है। तो देखिए तुलसीदास जी ने अपने इन पद्यांशों में जो सांसारिक व्यवहार है उसके यथार्थ का उद्घाटन किया कि मनुष्य किस प्रकार की गलतियां करते हुए अपने जीवन को निरर्थक कर देता है। जबकि ये दुर्लभ शरीर मानव जीवन हमें मिला है, तो इसका हमें ऐसे कुछ कार्य करने चाहिए जिससे हमारा भी कल्याण हो, समाज का भी कल्याण हो, मानव जाति का कल्याण हो। और ये कब होगा? जब हम मोह माया और अपने स्वार्थों को त्यागेंगे और ईश्वर का भजन कीर्तन करेंगे, तो निश्चित रूप से मानव जीवन सफल भी होगा और कल्याण भी होगा। तो तुलसीदास जी ने इस पद्यांश के माध्यम से ये सारी बातें समझाने का प्रयास किया है। तो फिलहाल यहाँ तक आप समझिएगा, आगे की बात अपन अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।